Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम जो है इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका सोल्यूशन भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कम्प्लीटली समझ में आएगा अगर आपने पंचायत 2 या पंचायत 1 वेब सीरीज़ देखी हुई है, ठीक, क्योंकि उसी पर बेस्ड ये है आज ग्राउंड रिपोर्ट। ठीक, तो ग्राउंड रिपोर्ट में फ्रेजेस भी आई हुई हैं, ईडियम भी आए हुए हैं, जो टफ वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। इन विलेज नियर महाराष्ट्रास नासिक, जो विलेज है, इन विलेज मतलब गांव में, विलेज कहाँ पर है, नियर, नियर मीन्स नज़दीक है, महाराष्ट्रास नासिक जो महाराष्ट्र है उसके नासिक में, ठीक, महाराष्ट्र के नासिक के नज़दीक में एक गांव है। ये कामा लगा करके एडिशनल इन्फॉर्मेशन पहले डाल दी गई है। ठीक, सब्जेक्ट जो है यहाँ पर हमारा वो पीपल है। पीपल फियर, लोग डरते हैं, बीइंग डिक्लेयर्ड कि उन्हें कहीं डिक्लेयर ना कर दिया जाए, डिक्लेयर मीन्स घोषित ना कर दिया जाए, डेड मृत ना घोषित कर दिया जाए। क्यों मृत ना घोषित कर दिया जाए, लोग क्यों डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें मृत घोषित कर दिया जाए, ये जो है आगे आर्टिकल में डिटेल में बताया गया है। इफ़ मीन्स यदि, दे डू नॉट वोट, अगर वो वोट डालने नहीं जाते हैं, ठीक, तो उन्हें ऐसा ना हो कहीं उन्हें मृत घोषित कर दिया जाए। ये जो है वहाँ के लोगों में काफ़ी डर है। ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र के जो नासिक है उसके पास के गाँव की एक इंसिडेंट है, वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट आई हुई है। ठीक, आखिर क्या क्या वहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, देखेंगे कितना डेवलप हुआ है, आखिर वहाँ पर शिक्षा है, हॉस्पिटल्स हैं या नहीं है, सब ये बताया गया है। आप लोग यहाँ यहीं से स्किप कर सकते हैं, बट अगर आपको ग्राउंड रियलिटी जाननी है, ठीक, तो ये हिंदू न्यूज़पेपर है, ये गलत तो नहीं बताएगा ना, तो इसमें बताया गया है। तो सब्जेक्ट जो है ये यहाँ पर हमारा पीपल है। मेरे हिसाब से आपको पूरा देखना चाहिए। अगर आपने पंचायत 2 और जो एक कागज मूवी आई थी, ठीक, पंकज सर की, मतलब पंकज जो तिवारी हैं, जो अपने वो जो वेब सीरीज आई थी मुन्ना भाई के पिताजी पंकज त्रिपाठी जी, ठीक, तो अगर आपने कागज मूवी देखी और पंचायत 2 देखी है, ठीक, तो आपको कंफर्म ये आर्टिकल पूरा वीडियो समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि उसी पर बेस्ड ही है, कहानी ही उसी तरीके की है कि लोग डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो अगर हम वोट डालने नहीं जाएंगे तो जो मतलब कि एमपीज एमएलए हैं उन्हें मृत घोषित करवा दें। ठीक, ये सब आखिर फियर है। वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आपको इस फोटो में दिख रहा होगा, जो फीमेल्स हैं वो किस तरीके से अपने वाटर जो है कैरी करके ले जा रही हैं। अब इसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लेते हैं। पीपल फियर, लोग डरते हैं, ठीक, तो यहाँ पर पीपल हमारा सब्जेक्ट है, फियर जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेन वर्ब है। फियर मीन्स होता है डरना। बीइंग, ये देखिए एक बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है कि पस्सिव वाइज से एक क्लास पड़ा होता है। बीइंग डिक्लेयर्ड, कहीं उन्हें डिक्लेयर ना कर दिया जाए, डिक्लेयर मीन्स घोषित ना कर दिया जाए, ठीक, डेड, डेड मीन्स मृत, मतलब कि मुर्दा ना घोषित कर दिया जाए। इफ़ जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। इफ़ जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। इफ़ जो है कंडीशनल सेंटेंसेस में भी यूज किया जाता है, ठीक, यहाँ पर जो है इफ़ जो है कंजंक्शन के रूप में भी यूज किया जाता है, यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में यूज किया जाता है। दे कौन, पीपल, पीपल के लिए दे जो है वो प्रोनाउन आया हुआ, दे डू नॉट वोट, अगर वो वोट नहीं डालते हैं तो, इफ मीन्स यदि। और ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई थी, इन विलेज जो गांव है, नियर महाराष्ट्र नासिक, जो गांव है महाराष्ट्र के नासिक के नज़दीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो कहीं अगर वो वोट डालने ना जाएँ, ठीक, तो उन्हें डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें मृत घोषित कर दिया, जैसे कि कागज मूवी में मृत घोषित कर दिया गया था पंकज त्रिपाठी जी को। पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियन मीन्स जो नेता हैं, ठीक, पॉलिटिशियंस एंड सेलिब्रिटीज़ आर फ्रिक्वेंट विजिटर्स, पॉलिटिशियंस मतलब कि नेता लोग, एंड सेलिब्रिटीज़ और जो नेता मतलब कि अभिनेता हैं, ठीक, अन्य जो सेलिब्रिटीज़ हैं, आर फ्रिक्वेंट, फ्रिक्वेंट मीन्स जनरली मतलब सामान्यतः, विजिटर्स वो विजिटर्स आते विजिट करते हैं, टू द त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, जो त्र्यंबकेश्वर टेम्पल है, ठीक, कहाँ पर है त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, इन नासिक, नासिक में जो त्र्यंबकेश्वर टेम्पल है, ठीक, वहाँ पर पॉलिटिशियंस मतलब कि नेता लोग और सेलिब्रिटीज जो हैं, फ्रिक्वेंट, फ्रिक्वेंट जनरली जो है वो आते जाते रहते हैं, सामान्यतः विजिट करते हैं, विजिटर्स होते हैं, टू द त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो त्र्यंबकेश्वर टेम्पल है वहाँ पर, इन नासिक, नासिक में जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है वहाँ पर नेता लोग और सेलिब्रिटीज जो हैं वो सामान्यतः आते जाते रहते हैं। ठीक, क्यों आते जाते रहते हैं, पूजा पाठ करने के लिए आते जाते रहते हैं। बट अब यहाँ पर बताया गया है, बट जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, बट लेकिन जस्ट 22 किलोमीटर फ्रॉम इट,
लेकिन ठीक, जस्ट मीन्स ठीक 22 किलोमीटर, इट जो है ये नासिक के लिए आया हुआ, सॉरी टेम्पल के लिए आया हुआ है, टेम्पल से ठीक 22 किलोमीटर। इट इज़ द टेक हर्ष ग्राम पंचायत। जो टेक हर्ष ग्राम पंचायत है, ठीक, ये कहाँ पर है? नासिक में है। इट इज़, ये जो है पंचायत, इट इज़ टेक हर्ष ग्राम पंचायत। एक ये जो क्या नाम है, टेक हर्ष ग्राम पंचायत, ये पूरी ग्राम मतलब ग्राम सभा होगी, उसी बोलते हैं ग्राम पंचायत। तो ये क्या है? ग्राम पंचायत है। इट इज़ द टेक हर्ष ग्राम पंचायत। यह टेक हर्ष ग्राम पंचायत है, वेयर, जहाँ पर, इस ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा में, वेयर, जहाँ पर पीपल पीपल हैव नेवर सीन, जो लोग हैं इस ग्राम पंचायत के, हैव नेवर सीन, उन्होंने कभी नहीं देखा है, अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी कैंपेनिंग। सिंगल मतलब कि नेवर सीन, उन्होंने कभी भी एक सिंगल मतलब एक भी पार्टी जो है, ठीक, अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी मतलब कोई भी राजनीतिक पार्टी कैंपेनिंग, कैंपेनिंग फॉर एन इलेक्शन, मतलब कि इनकी ग्राम पंचायत में लोग मतलब कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी हो, वहाँ तक कोई भी जाता ही नहीं है। लेकिन इसीलिए जो है उस गांव के लोग जो है कहीं डरते हैं कि अगर वोट डालने नहीं गए तो उन्हें मृत घोषित कर दिया जाए, ठीक। तो वह जहाँ पर पीपल हैव नेवर सीन, लोगों ने कभी नहीं देखा है, अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, एक भी, अ सिंगल मतलब एक भी पॉलिटिकल पार्टी कैंपेनिंग फॉर मीन्स मतलब चुनाव प्रचार करें, एन इलेक्शन, इलेक्शन के लिए, मतलब इन गाँव के लोगों ने एक भी सिंगल पार्टी नहीं देखी है कि छोटी हो या बड़ी पार्टी हो, कि इनके गाँव तक वहाँ पर कोई भी कैंपेन करने भी जाए, इसीलिए इन्हें ज़्यादा डर रहता है। ये है डेवलपमेंट। एक बार हम देख लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पॉलिटिशियंस एंड सेलिब्रिटीज़, ये हमारा सब्जेक्ट है। आर जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि जब एक सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है तो उसी को मेन वर्ब बोलते हैं। फ्रीक्वेंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। फ्रीक्वेंटली इसी में एल वाई लग जाता है अगर, ठीक, एडजेक्टिव में, ठीक, अगर इसी में एल वाई ऐड कर देते तो ये बन जाता है हमारा एडवर्ब। आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा, ठीक। तो एडजेक्टिव प्लस एल वाई एडवर्ब बन जाता है, जैसे मोस्ट एडजेक्टिव होता है, मोस्टली एडवर्ब बन जाता है। फ्रीक्वेंट विजिटर्स, विजिटर्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ये नोट डाउन कर लीजिए कि फ्रीक्वेंट एडजेक्टिव होता है, इसमें अगर हम एल वाई ऐड कर देते हैं, ठीक, तो वो एडवर्ब बन जाता है। इसी तरीके से मोस्ट एडजेक्टिव होता है, उसमें एल वाई ऐड कर देते हैं तो एडवर्ब बन जाता है, ठीक। विजिटर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। टू प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है, टेम्पल जो है, एक कंपाउंड नाउन है, ठीक, नाउन है। इन प्रीपोजिशन नासिक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। बट जो है यहाँ पर एडवर्सेटिव कंजंक्शन के रूप में आया हुआ। जस्ट में ठीक 22 किलोमीटर। फ्रॉम प्रीपोजिशन है, इट जो है आया हुआ है ग्राम पंचायत के लिए, ठीक, सॉरी, इट इज़ द टेक हर्ष ग्राम पंचायत। इट जो है ये ग्राम पंचायत के लिए आया हुआ है, ना कि यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर टेम्पल के लिए आया हुआ है। ये ग्राम पंचायत के लिए इट आया हुआ है, ठीक, सही कर लीजिएगा, ऊपर जो मैंने बताया पहले। इट इज द, इट जहाँ पर ग्राम पंचायत के लिए, इट जो है ये भी मेन वर्ब हो जाएगी। द आर्टिकल है। टेक हर्ष ग्राम पंचायत ये नाउन हो जाएगा। वेयर जो है ये एडवर्ब है। पीपल जो है सब्जेक्ट है। पीपल के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव है। नेवर जो है वो एडवर्ब है। सीन जो है मेन वर्ब है। आर्टिकल ए जो है वो पार्टी के लिए आया हुआ। सिंगल जो है यहाँ पर एडवर्ब है, ठीक, एल वाई ना होने के बावजूद। पॉलिटिकल जो है वो एडजेक्टिव है। पार्टी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। कैंपेनिंग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, ठीक। कैंपेन फॉर्म में होता है चुनाव प्रचार करना। एंड जो है ये इलेक्शन के लिए आया हुआ है, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा। अब ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। ऑफ द 250 हाउस होल्ड्स, 250 हाउस होल्ड मतलब 250 जो घर हैं, इन द ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत है उसमें 250 घर हैं, ठीक। उसमें से ऑफ द मतलब उसमें से 90 डू नॉट हैव राशन कार्ड्स। 250 घर हैं, उसमें से 90 जो घर हैं, ठीक, उनके पास राशन कार्ड, डू नॉट हैव राशन कार्ड्स, उनके पास राशन कार्ड्स नहीं हैं। एंड और दोज दैट गॉट कार्ड्स, और वे लोग जिनको राशन कार्ड मिला है रिसेंटली, हाल ही में, दोज वर आस्क्ड, उनसे कहा गया है, टू पे 500 पर पर्सन, जिन लोगों को राशन कार्ड मिला है, टू पे मीन्स चुकाएं, 500 रुपया प्रति पर्सन चुकाएं, मतलब जिनको राशन कार्ड दिया गया है उनसे 500 रुपये लिए गए हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा। एक बार समझा देते हैं। ऑफ द 250 हाउस होल्ड्स, 250 घरों में से, ऑफ का मतलब होता है में से, ठीक, इन द ग्राम पंचायत, ये हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक। तो 250 टोटल घर है, उसमें से 90 ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। डू जो है यहाँ पर हेल्पिंग है। नॉट जो है वो एडवर्ब है। हैव जो है यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज की गई है, क्योंकि डू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, तो यहाँ पर हैव जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। राशन कार्ड्स नाउन है। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, ठीक। दोज के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो यहाँ पर वर आ रही है। दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक। पीपल के लिए गॉड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। कार्ड्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। रिसेंटली जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में
रिसेंटली जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि रिसेंट एडजेक्टिव होता है, जब एडजेक्टिव में एलवाई ऐड कर देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। दोज के लिए हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पर वर आ रही है, वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है ना, सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है, टू पे 500 पर पर्सन। तो यहाँ पर पे जो है वो वर्ब है, 500 पर पर्सन, पर्सन यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। 5, ठीक, 500 जो है, ठीक, ये भी हमारा नाउन होता है। लेकिन जब दो नाउन होते हैं, एक पास पास, तो पहला नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का मतलब एडजेक्टिव का काम करने लगता है। पर पर्सन मतलब प्रत्येक व्यक्ति की बात की गई है, ठीक। तो पर जो है यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाएगा। डिस्पाइट, डिस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद, डिस्पाइट का ही भाई होता है इन स्पाइट ऑफ, ठीक, दोनों भाई भाई होते हैं। डिस्पाइट, दोनों में बेसिक डिफरेंस अभी बता रहे हैं आपको। इन स्पाइट ऑफ, ठीक, काफ़ी बार एरर पूछी गई है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। दोनों की मीनिंग सेम होती है, जैसे आल्दो और दो भाई भाई होते हैं, उसी तरीके से डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। बस थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर कि डिस्पाइट जो है ये अपने साथ ऑफ प्रीपोजिशन नहीं लेता है, जबकि इन स्पाइट ऑफ जो है वो अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, ठीक। मतलब इसके साथ इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाएगा, डिस्पाइट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। डिस्पाइट, इसके बावजूद, मतलब कि 500 पर पर्सन दिए गए उसके बावजूद, दैट की दे स्टिल डू नॉट गेट राशन, मतलब कि उन्होंने 500 रुपया पर पर्सन दिया, राशन कार्ड बनवाई, मतलब 250 घर हैं, 250 में से 90 के पास राशन कार्ड ही नहीं, और जो बने शेष 140 लोग, उनसे 500 रुपये भी ले गए। इसके बावजूद दे स्टिल, दे माने जो पीपल जिन्होंने राशन कार्ड बनवाया है, दे स्टिल डू नॉट गेट राशन, इसके बावजूद जो है इनको राशन जो है वो नहीं मिलता है। ड्यूरिंग द कोविड 19 के दौरान, समझ लीजिए, मतलब कि उन्होंने 500 रुपये भी दिए, ठीक, जो राशन कार्ड फ्री में बनता है उसके लिए 500 रुपये भी पे किए, उसके बावजूद उनको राशन नहीं मिल रहा है इस समय में, करंट गवर्नमेंट में। वादे बड़े बड़े। डिस्पाइट, डिस्पाइट में क्या हो, दे जो है मतलब कि पर्सन्स के लिए आया हो, स्टिल जो है वो एडवर्ब है, ठीक। तो स्टिल जो है ये हेल्पिंग वर्ब से पहले भी यूज किया जा सकता है। डू जो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नॉट एडवर्ब है। गेट, क्योंकि शिक्षित नहीं होंगे, मेन बात ये है। गेट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। डू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। राशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, राशन मीन्स जो आटा चावल मिलता है। ड्यूरिंग द कोविड 19 के दौरान, ड्यूरिंग द कोविड 19 लॉकडाउन, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, जो कोविड 19 लॉकडाउन था उसके दौरान, सेड द विलेजर्स, विलेजर्स ने कहा। अब यहाँ पर सेड जो है वो वर्ब जो है सब्जेक्ट के लिए आई हुई है, द विलेजर्स के लिए आई हुई है, लेकिन ये क्या है, रूल ऑफ इन्वर्जन लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक, रूल ऑफ इन्वर्जन। विलेजर्स के लिए वर्ब, इसको बोलते हैं हाफ रूल ऑफ इन्वर्जन। जब वर्ब जो है पहले आ जाए और सब्जेक्ट बाद में आए तो इसको बोलते हैं हाफ रूल ऑफ इन्वर्जन। सेड द विलेजर्स, विलेजर्स ने कहा कि लॉकडाउन जो लगा था कोविड 19 के दौरान, उस दौरान दे डिड नॉट रिसीव फूड ग्रेन्स, उनको जो है फूड ग्रेन्स मतलब अनाज जो है, फूड ग्रेन्स में होता है अनाज, उनको फूड ग्रेन्स नहीं मिला। अंडर, दे डिड नॉट रिसीव फूड ग्रेन्स अंडर प्राइम मिनिस्टर्स फ्री राशन स्कीम, जो प्राइम मिनिस्टर की फ्री राशन स्कीम थी उसके अंतर्गत उनको अनाज नहीं मिला। तो क्या कंडीशन होगी लॉकडाउन के दौरान, जब उन्हें राशन जो फ्री में मिल रहा था, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी अनाउंस करते हैं, ठीक, कि सभी को राशन मिल रहा है मुफ्त में, 80 करोड़ कितने लोग दे रहे हैं, उसके बावजूद क्या उन लोगों को राशन नहीं मिला लॉकडाउन के दौरान, क्या कंडीशंस रही होंगी उनकी, सोच लीजिए। इसीलिए ग्राउंड रिपोर्ट है, द हिंदू में ही दम है जो लिख के भेज मतलब छापा है। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग जो है प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, कोविड 19 लॉकडाउन नाउन है। सेड जो है यहाँ पर विलेजर्स के लिए मेन वर्ब है। दे जो है, ठीक, दे विलेजर्स के लिए प्रोनाउन है। डिड जो है मेन वर्ब है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है। नॉट एडवर्ब है। रिसीव मेन वर्ब है। फूड ग्रेन्स नाउन है। अंडर प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। प्राइम मिनिस्टर्स फ्री राशन स्कीम ये हमारा कंपाउंड नाउन हो गया। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। होम टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो ये घर है, मतलब जो ये विलेज है, किसका घर है, जो एसटी कम्युनिटी के लोग आते हैं, जैसे कि जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, फिर एसटी कम्युनिटी आती है, तो इसी को बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्ड। ये घर है, मतलब ये जो क्षेत्र है किसका है, जो ग्राम पंचायत है किसकी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है, मतलब कि एसटी कम्युनिटी के लोगों की है। सच एस, जैसे कि जो एसटी कम्युनिटी कौन कौन सी हैं, वर्ली है, कटकारी है, कोकनी है, ठीक, ये इनका ग्राम पंचायत है। द एरिया डज नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी, जो एसटी कम्युनिटी के लोग हैं जिनकी मतलब कि कम बताई गई है, वर्ली है, काकड़ कटकारी है, कोकनी है, ये इस ग्राम पंचायत में, इस क्षेत्र में रहते हैं। द एरिया डज नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी, जो ये एरिया है जहाँ पर ये लोग रहते हैं, यहाँ पर बिजली भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक, तो इस एरिया में बिजली भी नहीं है। वाटर कनेक्शन एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और वाटर कनेक्शन मतलब कि बिजली की सॉरी मतलब कि पानी की जो टंकी होती हैं उसकी भी सप्लाई नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी वहाँ पर पहुँच नहीं है, ठीक। तो जहाँ पर ये शेड्यूल ट्राइब्स के लोग जिनकी जात है, वर्ली है, कटकारी है, कोकनी है, तो इस एरिया में ना ही तो इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही बिजली है, ना ही वाटर कनेक्शंस है, मतलब कि पानी की टोटी हैं, ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ना ही कोई वहाँ पर सरकारी बसें चलती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब जहाँ पर सरकारी बसें यूज की जाए, चलाई जा रही हों।
पीपल हियर जो लोग हैं यहाँ के आर नॉट अवेयर ऑफ उनको जागरूकता नहीं है, उन्हें पता नहीं है। अवेयर ऑफ मीन्स होता है जागरूक होना या पता होना। पीपल हियर आर नॉट अवेयर ऑफ द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो राजनीति के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब एमपी एमएलए हैं, ठीक, उनको भी नहीं जानते हैं, ना ही उनसे अवेयर हैं। तो पीपल हियर जो यहाँ के लोग हैं आर नॉट अवेयर ऑफ उनको पता ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है, पता ही नहीं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव कि कौन उनके एमएलए हैं, कौन उनके एमपी हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव में होता है राजनीति, मतलब कि जो उनके लिए प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता के द्वारा चुने हुए नेता होते हैं, उनका भी नहीं पता है। फॉर द किस लिए, ये हाल है फॉर द लोकसभा इलेक्शन, मतलब लोकसभा इलेक्शन के लिए। बट लेकिन दे वोंट एनीवे, मतलब उन्हें पता नहीं है कि कौन हमारा मतलब कि नेता है, ठीक, कौन सी पार्टी कौन खड़ा हुआ है, ये नहीं पता है। इसके बावजूद, बट मीन्स इसके बावजूद, या इसके बट मीन्स बट जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, मतलब कि उनको पता नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद दे मीन्स वो जो गांव के लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, वे दे वोंट एनीवे, इसके बावजूद जो है वो वोट डालने जाते हैं। नो वन एवर विजिटेड अस, मतलब कि कोई भी जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हमसे मिलने नहीं आते हैं। अस मीन्स जो गांव के लोग हैं उनसे, ठीक। नो वन एवर विजिटेड, अभी तक जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता जो है, मतलब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उनसे विजिट नहीं किया, उनके गांव को नहीं किया गया है। हाउ विल वी, हाउ मैंने कैसे, विल वी हम होंगे, बी फैमिलियर विद हम कैसे उनके साथ फैमिलियर होंगे, मतलब कैसे उनसे जान पहचान बढ़ाएंगे। फैमिलियर विद होता है, मतलब फैमिलियर विद मीन्स होता है मतलब कि परिचित होना या जान पहचान बढ़ाना। विद दियर फेसेस उनके चेहरों से, एंड पार्टी सिंबल्स और पार्टी के सिंबल से, मतलब कोई उनको ये भी नहीं पता है कि कौन हमारे यहाँ से एमपी के इलेक्शन में खड़ा है, ठीक, ना ही उनका चेहरा जानते हैं, ना ही उनके पार्टी का सिंबल जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो वोट डालाते हैं। फेसेस एंड पार्टी सिंबल्स, वी प्रेस वाट एवर बटन हम प्रेस कर देते हैं, प्रेस मीन्स दबा देते हैं, वाट एवर बटन कोई भी बटन दबा देते हैं, ऑन द ईवीएम पर, आवर आई कैचेस हमारी आंखें जहाँ पर पड़ती हैं, मतलब जहाँ हमारी नजर, आवर आई कैचेस मतलब जहाँ पर हमारी नजर पड़ती है, फर्स्ट सबसे पहले, एंड गेट डन विद इट और हम सीधे उसी बटन को दबा करके अपनी वोट डाल देते हैं, ठीक। फर्स्ट जहाँ पर पहली बार नजर पड़ी उसी पर बटन, मतलब अंगूठा दबा दिए, प्रेस कर दिए, वोट पड़ गई, बस। किस पार्टी को दिए, किसको दिए, नहीं पता है हमको, ठीक। गेट डन विद इट, और इस तरीके से हम वोट डालते हैं। सेड ऐसा किसने कहा है, सेड 52-year-old तुलसा बाई गंगराम पिंगले फ्राम टक टेक हर्स, जो तुलसा बाई गंगराम पिंगले हैं जो कि 52 साल के हैं, उन्होंने कहा है, कहाँ से, टेक हर्स से कहा है। ये कोई सॉरी ये जो है ग्राम पंचायत है। पोलिंग टैक्स, मुंबई को तो बोलते हैं इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल, उसके बावजूद जो है नासिक, मतलब महाराष्ट्र का नासिक तो फेमस है, उसके पास में लोग जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये वहाँ की हालत है। पोलिंग टेक प्लेस, पोलिंग जो है होती है इन अ गवर्नमेंट स्कूल, एक गवर्नमेंट स्कूल में, 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम द विलेज, जो पोलिंग होती है वो हमारे गाँव से 3 किलोमीटर दूरी पर है। तो पोलिंग मीन्स वोट डालना, टेक प्लेस में होता है, होती है इन अ गवर्नमेंट स्कूल, एक गवर्नमेंट स्कूल में, 3 किलोमीटर अवे जो 3 किलोमीटर दूर है, अवे मीन्स दूर है, फ्रॉम द विलेज गांव से। भाउदू रामो पिंगले, जो भाउदू रामो पिंगले हैं, 40 जिनकी एज 40 साल है, इज अ डेली वेज लेबरर, ये पर डे मजदूर हैं, डेली वेज लेबरर जो पर डे मजदूरी करते हैं, ठीक। तो भाउदू रामो पिंगले जो कि 40 साल के हैं, एक डेली वेज लेबरर हैं, मतलब कि मजदूर हैं। हु फील्स जो महसूस करते हैं, इफ़ ही डज नॉट वोट अगर वो वोट नहीं डालने जाते, मतलब मजदूर हैं, उनको कोई भी पढ़ा सकता है। हु फील्स जिनको लगता है, महसूस करते हैं, इफ़ ही डज नॉट वोट अगर वो वोट नहीं डालने जाते हैं, ही विल बी डिक्लेयर डेड उन्हें मृत घोषित कर दिया जाएगा, जैसे कि कागज मूवी में पंकज त्रिपाठी को मृत घोषित कर दिया गया था। ही विल बी डिक्लेयर्ड उन्हें घोषित कर दिया जाएगा, डेड मतलब मृत घोषित कर दिया जाएगा, इन द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स सरकारी डॉक्यूमेंट्स में। तो किसी ने मजदूर के दिमाग में बात डाल दी, अगर तुमने वोट नहीं डाली, ठीक, तुम्हें मृत घोषित कर दिया जाएगा, तुम्हें जो सरकारी योजनाएं का लाभ मिल रहा होगा थोड़ा बहुत, वो भी नहीं मिलेगा। इसीलिए वो डर के बता रहा है कि हम तो भाई लेबर हैं, ठीक, अगर हमें वोट नहीं डालने जाएंगे तो हमें सरकारी कागजों में, गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक, उसमें मृत घोषित कर दिया जाएगा। वी आर स्केर्ड हमें डराया जाता है, ठीक। वी आर स्केर्ड हमें डराया जाता है, दैट की इफ़ वी डू नॉट वोट अगर हम वोट नहीं देते हैं, द गवर्नमेंट विल स्ट्राइक ऑफ आवर नेम्स फ्रॉम दियर डॉक्यूमेंट्स, जो गवर्नमेंट है विल स्ट्राइक ऑफ हटा देगी, रिमूव कर देगी। स्ट्राइक ऑफ मीन्स होता है हटा देना, रिमूव कर देना। आवर नेम्स हमारे नामों को, फ्रॉम दियर डॉक्यूमेंट्स अपने मतलब कि सरकारी कागजों से हमारे नाम हटा दिए जाएंगे, ऐसा हमें डराया जाता है। एंड और डिक्लेयर अस डेड और गवर्नमेंट जो हमें मृत घोषित कर देगी, ये जो है उन्हें डराया जाता है, स्केयर किया जाता है। स्केयर मीन्स डराया जाता है, ठीक। अगर हम वोट नहीं डालने जाएंगे, ठीक, तो हमें हमारे नाम जो है वो स्ट्राइक ऑफ कर दिए जाएंगे, रिमूव कर दिए जाएंगे सरकारी डॉक्यूमेंट से। इफ़
दैट हैपन्स, अगर रिमूव कर दिए गए, नाम हटा दिए गए, देन आवर एग्जिस्टेंस, उसके बाद जो हमारी एग्जिस्टेंस है, मतलब जो कागज मूवी में है, पंकज त्रिपाठी केस फाइल करते सब कुछ करते हैं, ठीक। देन आवर एग्जिस्टेंस मतलब जो हमारी एग्जिस्टेंस है, विल बी इन डेंजर, मतलब वो खतरे में आ जाएगी। इन डेंजर में होता है खतरे में आना, ठीक। अगर हम वोट नहीं डालते हैं, अगर हमारा सरकार नाम हटा देती है, इफ़ दैट हैपन्स, अगर ऐसा होता है, देन आवर एग्जिस्टेंस मतलब कि हम हैं इस दुनिया में जिंदा, इसकी जो एग्जिस्टेंस है, विल बी इन डेंजर, वो डेंजर में हो जाएगी। व्हाट विल, अभी पंचायत का भी पार्ट आ रहा है, अभी ये कागज मूवी का पार्ट चल रहा है, आगे पंचायत 2 या पंचायत 1 का भी पार्ट चलेगा। व्हाट विल हैपन टू आवर फैमिली देन, उसके बाद हमारी फैमिली का क्या होगा। ही सेड, ऐसा उन्होंने पूछा या कहा कि जब हमारा नाम हटा दिया, एग्जिस्टेंस ही हट जाएगी, तो उसके बाद हमारी फैमिली का क्या होगा। स्ट्रगल फॉर राशन कार्ड, राशन कार्ड के लिए संघर्ष चल रहा है। स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष, स्ट्रगल फॉर राशन कार्ड के लिए संघर्ष है। सोनाली विजय निर्गुड़े, सोनाली विजय निर्गुड़े अ 25-year-old वीमेन, जो कि 25 साल की औरत है, हु रन्स अ हाउस होल्ड, जो एक घर को चलाती है, ऑफ 10 मेंबर्स, उस घर में 10 लोग हैं। सेड, अब सोनाली विजय निर्गुड़े के लिए मेन वर्ब है सेड। तो सोनाली ने कहा, इट हैज़ बीन 8 years, 8 साल हो चुके हैं, सिंस, जब, वी हैव बीन, मतलब 8 साल हो चुके हैं, वी हैव बीन, 1 सेकेंड, काफ़ी इंटरेस्टिंग आ गया, वी हैव बीन ट्राइंग, मतलब 8 साल हो चुके हैं जब से हम ट्राई कर रहे हैं, टू गेट राशन कार्ड पाने की, फॉर आवर फैमिली, हमारी फैमिली के लिए, मतलब कि सोनाली विजय नुरगुडे, जो कि 25 साल की एक औरत है, वो एक 10 सदस्यीय परिवार को चला रही है। वो बताई है उसने कि हम 8 साल से कोशिश कर रहे हैं कि हमें राशन कार्ड मिल जाए हमारी फैमिली का। ये है हालत आज करंट सिस्टम की। अब मोदी जी विश्व गुरु बना रहे हैं भारत को। वी हैव, हमें उससे चिढ़ नहीं, हमें उनके व्यक्तित्व से बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है उससे बहुत नफरत है। वी हैव विजिटेड ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसेज, अब ये हालत है, कौन नहीं नफरत करेगा। वी हैव विजिटेड, हमने विजिट किया है, मतलब कि वो सोनाली जी बता रही हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं। वी हैव विजिटेड, हमने विजिट किया, मतलब ऑफिस गए हैं। ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसेज, सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज गए। इन नासिक, जितने भी नासिक में सरकारी ऑफिस हैं वहाँ पर गए हम लोग। एंड और इवन सेंट अप्लीकेशन, और अप्लीकेशंस भी डाले, टू द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, चीफ मिनिस्टर ऑफिस के लिए हमने रिक्वेस्ट भी डाली, मतलब अप्लीकेशन मतलब रिक्वेस्ट भी भेजी। इन मुंबई में रिक्वेस्ट भी भेजी, बट लेकिन नथिंग हैज़ वर्क, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तो ये सोनाली जी बता रही हैं कि हम जो है जितने भी नासिक में सरकारी ऑफिस हैं वहाँ पर भी गए, ठीक। और सरकारी ऑफिस के जाने के बावजूद हमने चीफ मिनिस्टर को अप्लीकेशंस भी डाली, उसके बावजूद जो है कोई भी सुनवाई नहीं हुई, कोई भी काम, नथिंग हैज़ वर्क, कुछ भी काम नहीं किया। वी कम फ्रॉम अंडर प्रिविलेज फैमिली, वी माने जो उनकी फैमिली है या वो लोग हैं, ठीक। तो वी माने हम लोग, कम फ्रॉम आते हैं, अंडर प्रिविलेज फैमिली, एकदम दयनीय स्थिति वाली फैमिली से। अंडर प्रिविलेज मीन जो बहुत अधिक दयनीय स्थिति होती है उसको बोलते हैं अंडर प्रिविलेज। फॉर अस, हमारे लिए, इफ़ वी गेट फूड ग्रेन्स, हमारे लिए अगर हम फूड ग्रेन्स पा जाएं, मतलब अनाज पा जाएं, थ्रू राशन के द्वारा, ठीक। ये कंडीशन बताई गई है। इफ़, इफ़ मीन्स यदि, ये कंडीशनल सेंटेंस है। फॉर अस, हमारे लिए, इफ़ वी गेट फूड ग्रेन्स, ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब कभी भी कंडीशनल सेंटेंस होता है तो पहला जो अगर सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो दूसरा जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। इफ़ वी गेट फूड ग्रेन्स, अगर हम फूड ग्रेन्स पा जाते हैं, थ्रू मीन्स के द्वारा, राशन, जो राशन कार्ड है उसके द्वारा हम अनाज पा जाते हैं, इट विल बी हेल्पफुल, या जो है हमारे लिए हेल्पफुल होगा, टू फीड आवर फैमिलीज, अपनी फैमिली को खाना खिलाने के लिए। फीड मीन्स खाना खिलाना, टू फीड आवर फैमिलीज, अपनी फैमिली को खाना खिलाने के लिए जो है मददगार होगा, हेल्पफुल होगा। सी सेड, ऐसा जो है विच, क्या नाम था उनका, निर्गुड़े जी ने कहा है, जो फीमेल है उन्होंने कहा कि हम 10 सदस्यीय फैमिली, मतलब हमारी फैमिली में 10 लोग हैं, ठीक। अगर हमें राशन कार्ड मिल जाए, उससे उसके थ्रू अनाज मिल जाए, ठीक। 8 साल से दौड़ रहे हैं, सरकारी ऑफिस गए, चीफ मिनिस्टर को अप्लीकेशन दी, ठीक, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद जो है मेरा राशन कार्ड नहीं मिला। अगर हमें मिल जाए राशन तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए फैमिली मेम्बर्स को खाना खिलाने के लिए। क्या हालत होगी उनकी, क्योंकि वो अंडर प्रिविलेज होती है, अंडर प्रिविलेज बिल्कुल दयनीय स्थिति, बिल्कुल मजदूर किस्म वाले जो लोग होते हैं, एकदम से ना खेती हो ना कुछ भी हो। मुंबई मधुकर आहवटे, जो मुंबई मधुकर आहवटे हैं, 40, जो कि 40 साल के हैं, फ्राम निर्गुड़पाड़ा से रजिस्टर्ड, ठीक, रजिस्टर्ड फॉर अ राशन कार्ड, उनका जो है रजिस्ट्रेशन हुआ था राशन कार्ड के लिए 4 years एगो, 4 साल पहले। तो उमाबाई मधुकर आहवटे, जो कि 40 साल की हैं, निर्गुड़पाड़ा से, रजिस्टर्ड, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था, ठीक, फॉर राशन कार्ड के लिए 4 years एगो, 4 साल पहले। बाई, क्यों मोदी जी जीत रहे हैं, इसका रीजन अशिक्षा ही है। बाई पेइंग 500, बाई पेइंग 500 पर कार्ड, मतलब 500 रुपया पर कार्ड दे करके, फॉर हर फैमिली, उनकी परिवार के लिए, ऑफ 4, जो कि 4 सदस्यीय परिवार है, उनमें 500 पर पर्सन रुपया लिए, 2000 रुपया राशन कार्ड बनवाई लिए। बट लेकिन ओनली सी एंड हर हस्बैंड, लेकिन 4 लोगों को पैसा लिए, लेकिन सी मतलब जो मैडम है वो, उनका जो हस्बैंड है वो कुड सिक्योर कार्ड्स, लेकिन सिर्फ उन्हीं को ही राशन कार्ड मिला है। आई ओनली गॉट राशन वंस
4 ईयर्स एगो आई ओनली गॉट, मुझे राशन मिला था वंस, वंस मीन्स एक बार, 4 ईयर्स एगो 4 साल पहले जो है मुझे राशन मिला था। एंड और इट वाज व्हीट एंड राइस, जो कि गेहूं और चावल था। सी सेड, ऐसा उन्होंने बताया। ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान वी डिड नॉट रिसीव एनी राशन, लॉकडाउन के दौरान हमें कोई भी राशन नहीं मिला है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। जो रेस्ट बचा हुआ आर्टिकल है वो आप लोग खुद से पढ़िएगा। नो गवर्नमेंट फैसिलिटी, कोई भी गवर्नमेंट की फैसिलिटी नहीं है। मिसेज उमाबाई ने कहा, एक्सेप्ट फॉर द इंदिरा गांधी आवास योजना, जो इंदिरा गांधी आवास योजना है उसको छोड़कर, एक्सेप्ट फॉर मीन्स होता है को छोड़कर, जो इंदिरा गांधी आवास योजना है उसको छोड़कर, हर विलेज डज नॉट हैव एनी गवर्नमेंट फैसिलिटी, उनके गांव में कोई भी सरकारी फैसिलिटी नहीं है। सच एज, सच एज जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ना कि वहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, मतलब कि सिर्फ प्रधान इंदिरा आवास मिले थे, उसके बाद से कोई भी इनके गांव में सरकारी गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं लगी हैं। सच एज प्रधानमंत्री, वन सेकेंड, प्रधानमंत्री कहाँ गए प्रधानमंत्री जी, वन सेकेंड, प्रधानमंत्री, हाँ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, कामा, मतलब एक ये योजना जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। फिर पाइप्ड वाटर, वन सेकेंड, पाइप्ड वाटर सप्लाई, ना ही तो उनके गांव में पाइप वाटर सप्लाई है, अथवा इलेक्ट्रिसिटी, ना ही उनके गांव में बिजली है। ठीक, तो उनके गांव में कोई भी चीज़ नहीं है। मीराबाई, चलिए रेस्ट ऑफ द आर्टिकल खुद से पढ़िएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। अगर आप लोगों को समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, एक से अधिक एक या दो व्यक्तियों को आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। जय हिंद।